से करेंगे जी बिहार झारखंड पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस जो फैसला लेगी वो मानूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो चुनाव लड़ाए या नहीं, हमने पूर्णिया के लिए काफी संघर्ष किया। पूर्णिया छोड़ने का मतलब जहर खाना। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया का मतलब है परिवार। मैं जाति और धर्म की बात नहीं करता हूं। लालू जी के बेटे की तरह हूं मैं। पत्नी और बेटे ने कहा लालू हर्ट करेंगे। तो जी बिहार झारखंड पर पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया उनकी मां है, उनका परिवार है और वो पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को वो अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस जो फैसला लेगी वो पप्पू यादव मानेंगे। उन्होंने गेंद कांग्रेस आलाकमान के पाले में डाल दिया है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, पप्पू यादव ने जी बिहार झारखंड पर खास बातचीत की और उस दौरान कहा कि वो पूर्णिया को अपना परिवार मानते हैं, अपना इमोशन मानते हैं और वो पूर्णिया को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले। साथ ही उन्होंने सुपौल और मधेपुरा को लेकर भी इनकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि कांग्रेस चाहे तो उन्हें चुनाव लड़ाए या न लड़ाए। किस तरह से देखा जाए पप्पू यादव के इस बयान को, उनकी इस रणनीति को? देखिए, पप्पू यादव ने अपनी आखिरी कोशिश भी की है और उन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं है। एक और भावनात्मक अपील की है आरजेडी से भी, लालू प्रसाद से भी, और साथ ही साथ कांग्रेस के पाले में गेंद छोड़ी है कि क्या कुछ निर्णय लेते हैं। और कांग्रेस की ओर से भी कोशिश अंत तक है कि पूर्णिया जो है किसी तरीके से पप्पू यादव के लिए बचाई जाए। औरंगाबाद और पूर्णिया को लेकर मामला जो है वो फंसा हुआ था। हालांकि औरंगाबाद में आज नामांकन की आखिरी तिथि है और प्रथम चरण में ही वहां चुनाव होने हैं। तो बहरहाल औरंगाबाद तो हाथ से गया ही है और कटिहार को लेकर भी खींचतान जो है वो बनी हुई थी। तारिक अनवर 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और पिछले चुनाव जो है बेहद कम वोटों से, महज कुछ 1000 वोट से वो चुनाव हारे थे। तो लिहाजा इस सीट को लेकर भी दावेदारी कांग्रेस की जो थी, वहाँ पे आरजेडी ने अपनी ओर से उनके जो अप्रैल महीना में पूरा हो रहा है राज्यसभा के सदस्य अशफाक करीम, उनको लेकर उन्होंने वहाँ पे अपनी पूरी खींचतान जो है वो लगाई थी। हालांकि अब अंतिम तौर पे जो अंदर खाने की जो सूचना है उसके अनुसार कटिहार आरजेडी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी है, लेकिन पूर्णिया को लेकर जो है खींचतान वो रही। हालांकि अब सिंबल भी दे दिया गया है आरजेडी की ओर से बीमा भारती को, जो जेडीयू से छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं, जेडीयू की विधायक रही हैं। और पप्पू यादव जो है अब कांग्रेस के ऊपर ये कह रहे हैं कि पार्टी अब निर्णय ले या फिर तय करे कि क्या कुछ करना है। और इस तरीके से पूर्णिया के साथ अपने लगाव, उनके द्वारा किए गए कार्य और तमाम बातों को गिनाते हुए किस तरीके से भावनात्मक तौर पे वो जुड़े हुए हैं, इन बातों को रखा है। और साथ ही अखिलेश सिंह जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी ये कहा गया है, कल की जो बैठक में आखिरी तौर पे भी इन चीज़ों को, जो सीटें खींचतान लगी हुई है, उन पर सहमति नहीं बन पाई। अखिलेश सिंह ने ये कहा कि सिंबल जो है वो वापस लिए भी जाते हैं। तो थोड़ी उम्मीद जगाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अब अगर अंतिम तौर पे देखें तो 8-9 सीटों की जो बात है कांग्रेस को लेकर, इस पर एक सीट का मामला जो है अंदर खाने लगभग तय है, जिसमें पूर्णिया पर कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाए है। जबकि कैंपेन की अगर बात करें तो बीमा भारती वहां घूमना शुरू कर दी है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और स्पष्ट किया था कि पूर्णिया को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंबल भी आ गया है और लिहाजा वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब इस तरीके से आप देखें तो पप्पू यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि पूर्णिया छोड़ना यानी जहर खाने के बराबर है उनके लिए। पहले भी वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर चुके थे जब बीमा भारती का नाम जो है वो आया था। हालांकि उस समय सिंबल की बात नहीं थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो अब पूर्णिया सीट को लेकर जो एक खींचतान की स्थिति है, उसमें अंतिम तौर पे आधिकारिक। ठीक है, चलिए रजनीश, एक बार